आप किसी को देखते हो, अरे इसने ऐसे कपड़े पहने, मैं भी पहनूंगा, इसकी ये सुंदर लग रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। मतलब बाहर की चीजों को जब आप देखते हो तो उसकी इच्छा करते हो। बहुत कम होता है, अच्छा ये 3 घंटे प्रार्थना करता, मैं 5 घंटे करूंगा, वहां पे इच्छा नहीं आती। लेकिन अगर आप ठान लो कि नहीं, ये इच्छा, आपको पता नहीं वो भली इच्छा, प्रभु को भापती हुई इच्छा आपको कहां तक ले जा सकती है। और आपके जीवन में आप देखना, जो इच्छाएं आपकी लाइफ में प्रभु के लिए थी, आज आपके जीवन में जो कुछ भी है वो उस भली इच्छा के कारण वो आशीष आज आपके जीवन में। जब आप टंग्स में प्रे करते हो, अन्य भाषाओं में प्रे करते हो, तो आपका माइंड क्या है ना, रुक जाता है। आप जब भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करोगे, आपके अंदर से विचार आने बंद हो जाते हैं। अगर नहीं आप प्रार्थना कर रहे तो आपके अंदर इतने विचार आते हैं, और वो भी आते हैं बाहर के, संसार के विचार आएंगे, काम के विचार आएंगे, चिंता के विचार आएंगे, लोगों के विचार आएंगे, बहुत सारी विचार आपके अंदर पनपते हैं। जब आप नॉर्मल चुप बैठे हो, और दिमाग तो चलता है, 24 घंटे चलता है, अभी रुकता ही नहीं है, और इसके अंदर विचार आते, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी ये चर्च में दौड़ जाता है, कभी ये घर में दौड़ जाता है, कभी किसी रिश्तेदार के पास दौड़ जाता है, कभी काम की जगह पे दौड़ जाता है, कभी किसी चिंता में दौड़ जाता है, कभी की ये दौड़ता ही रहता है, 24 घंटे दौड़ता है। लेकिन जैसे ही आप टंग्स में प्रेयर करना शुरू करते हो, आप देखते हो कि आपका माइंड रुक गया है, और आपके अंदर फिर आप देखते हो कि विचार जो है वो अब संसार के नहीं आ रहे, संसार की चीजें नहीं आ रही अब आपके अंदर, बाहर की बातें, बाहर की चीजें नहीं, अब आपके अंदर प्रभु की भली भापती इच्छा उत्पन्न हो रही है। नहीं, मैं प्रेयर में और पढ़ूंगा, नहीं अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वचन को ऐसे पूरा करूंगा, नहीं मैं, आप जितने भी विचार प्रभु की इच्छा के आएंगे आपको प्रेयर में आएंगे। आप जब प्रेयर करते हो, आपके अंदर प्रभु की इच्छा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, और आपके विचार बिल्कुल टोटली चेंज हो जाते हैं, और वो काम जो जिनकी आप चिंता कर रहे हो वो अपने आप स्मूथली होने शुरू हो जाते हैं। बाइबल क्या कहती है, जब तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर से बातें करते हो और भेद की बातें करते हो। और जब आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, भेद की बातें कर रहे हैं, तो विचार कौन से आएंगे? अब ऊपर के, वचन के, और वो भली इच्छा आपके अंदर क्या होता है, स्ट्रांग हो जाती है। मेरे जीवन में जितनी भी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ में, मिनिस्ट्री में, हमेशा प्रेयर के दौरान आई है। प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना हो रही थी या वचन पढ़ रही हूँ, हमेशा प्रभु अपना प्लान, अपनी बातें, अपनी बुद्धि, अपनी समझ की बातें, चीजें हमेशा प्रेयर में। प्रभु के साथ जब संगति करोगे तो भली इच्छा, अच्छे विचार, प्रभु के विचार, और जब संसार की बातें, संसार की चीजें, तो आपके शरीर की डिजायर क्या होती है, तेज हो जाती है, और आपके अंदर भी संसार की इच्छाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने आप को क्यों हम बोलते हैं कि और अधिक संगति में बढ़ो, और अधिक प्रभु के साथ प्रेयर में, वचन में बढ़ो। क्यों हम बोलते हैं आपको? क्योंकि जैसे आप जितना समय आप जहां पे बिताओगे, वैसा ही आपका मन, वैसी ही आपकी चीजें होती जाएंगी। आप इच्छा ही नहीं रखते, आप कैसे करोगे कोई चीज? आप खाना कब खाते हो? भूख लगती है, और फिर उसके बाद क्या करते हो? इच्छा आती है, मैं जाऊंगा वहां पे, ये खा लेता हूं। कोई भी चीज है, पहले क्या है? इच्छा। और भली इच्छा बहुत मुश्किल से जागती है। आप किसी को देखते हो, अरे इसने ऐसे कपड़े पहने, मैं भी पहनूंगा, इसकी ये सुंदर लग रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। मतलब बाहर की चीजों को जब आप देखते हो तो उसकी इच्छा करते हो। बहुत कम होता है, अच्छा ये 3 घंटे प्रार्थना करता, मैं 5 घंटे करूंगा, वहां पे इच्छा नहीं आती। लेकिन अगर आप ठान लो कि नहीं, ये इच्छा, आपको पता नहीं वो भली इच्छा, प्रभु को भापती हुई इच्छा आपको कहां तक ले जा सकती है। और आपके जीवन में आप देखना, जो इच्छाएं आपकी लाइफ में प्रभु के लिए थी, आज आपके जीवन में जो कुछ भी है वो उस भली इच्छा के कारण वो आशीष आज आपके जीवन में। आप चेक कर लो अपनी लाइफ को, आप पूरी अपनी लाइफ चेक कर लो। जो तो तुमने सोचा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, वो तुम्हें कहीं तक नहीं पहुंचा पाई, बल्कि तुम्हारा नुकसान किया उन्होंने। लेकिन जो इच्छाएं तुमने प्रभु के लिए रखी, जो विचार तुमने प्रभु के लिए, नहीं मैं ये करूंगा, वही इच्छा और वही चीज है जो चीजें आपको उस आशीष के द्वारा, उस इच्छा के द्वारा मिली। और आज भी जब शरीर की इच्छाएं पनपती हैं तो वो आपको पेन दे, वो आपके अंदर डर पैदा करे, चिंता, बोझ पैदा करेंगे। लेकिन जो इच्छा आपके अंदर प्रभु के लिए होगी, वो आपके अंदर आनंद को, शांति को, हयाब को, निडरता को पैदा करेगी। नहीं तो बोझ के टोकरे तो पता नहीं कितने बड़े बड़े हैं सबके ऊपर।
जब आप प्रेयर में जाते हो ये टोकरे उतर जाते हैं। क्या टोकरे है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? पूरी दुनिया इसी चिंता में। जब धन की बढ़ती होती है, जब धन की बढ़ती होती है तो उससे क्या लाभ होता है मनुष्य को? जब धन बढ़ता है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। जब धन बढ़ता है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। और एक ही चीज सिर्फ वो आंखों से देखता है और तृप्त हो लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो उन सब चीजों को आंखों से देख लेता है, बस इतना ही है। मनुष्य कभी भी धन की बढ़ती से तृप्त नहीं होता। आप 2 रोटी खा के तृप्त हो जाते हैं, बस आपकी सोच है कि वो कहां से कैसे। आज मैं सभा उपदेशक में एक वचन पढ़ रही थी, अगर हम 5 का 10 वचन पढ़े, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसको नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। दिमाग में पैसा ही चढ़ा रहता है, कल ये करना है, परसों ये करना है, वो करना है, कोई चोरा ना ले ले, कोई छापा ना पड़ जाए, कोई ये ना हो जाए, बहुत सारी चिंता है इंसान के ऊपर। लेकिन परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए, जब एक इंसान मेहनत करता है ना, थक जाता है, थोड़ा भी खाएगा ना, उसको सुखदाई नींद आती। अधिक कंफर्ट, आपको नींद भी नहीं आए, पहले वो कंफर्ट, उसके बाद वो कंफर्ट बना रहे, उसके लिए मेहनत। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, रुपये से प्यार नहीं कर, लाभ से प्रीति नहीं करनी। किससे प्यार करना है? यीशु से, जिसने हमें बनाया है, जो हमें खाने के लिए रोटी देता। बाइबल में लिखा, अंत के समय में लोग अपना सोना चांदी सड़कों पे फेंक देंगे। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे सोना ले लो, चांदी ले। सोना चांदी आपके अगर बैंक में पड़ा है तो खाने को दे देगा? कहते सड़कों पे फेंकेंगे। सड़कों पे जो आज इकट्ठा किया ना, संभाल के रख रहे हो, किसके लिए? खाने के। इंसान की नीड वही है, इसलिए हम अपना जो मन है वो प्रभु की ओर लगा के रखें। वो परमेश्वर वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। धन्य है जो मुझ पे भरोसा रखता। और हमने जो कुछ अपनी लाइफ में देखा पाया, आज जो कुछ, वो सिर्फ उस पे भरोसा रखने के कारण। प्रभु की आज्ञा को मानना भली इच्छा है, और वही आपके जीवन में आपको उत्तम की ओर लेके जाती है, उन्नति की ओर लेके जाती है। पौलुस ने जब अपने आप को दे दिया, है ना, पहले उसकी वो क्या करता था? बुरी इच्छा, प्रभु के लोगों को मारता था। जब प्रभु के साथ इनकाउंटर हुआ, अंधा हो गया, बुरी इच्छा का परिणाम। और फिर अपने आप को दीन किया, प्रभु से मांगा, मैं जान गया हूं तू ही परमेश्वर है, तू मुझे आजाद कर, तू मेरी आंखें खोल, मैं तेरी सेवा करूंगा। भली इच्छा जताई, प्रभु ने उसे चंगा किया। फिर उसने कहा कि प्रभु अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में तू जीवित है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आ। उसे बोला प्रभु मैं अपने आप को तुझे चढ़ाता हूँ। परमेश्वर उसे तीसरे स्वर्ग में ले गया। जितना आप प्रभु के लिए अपने आप को देते जाओगे, प्रभु उतना अधिक आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। प्रभु के लिए भली इच्छा। नमान के अंदर इच्छा आई, मैं प्रभु के दास को मिलूंगा, भविष्यवक्ताओं को मिलूंगा, चंगा हो जाऊंगा। वो गया उठ के उस देश से, उसकी इच्छा उसके अंदर जो पनपी, इसीलिए उसका कोढ़ दूर हुआ। भली इच्छा, भली इच्छा। बहुत सारे लोग जब एक इच्छा रख के, मैं जा रहा हूँ प्रभु, उस 12 साल की रोकन की तरह, प्रभु मैं इच्छा रखते हैं, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगा और चंगा हो जाऊंगा। भली इच्छा। बरतमाई भागा यीशु के पीछे, भली इच्छा। भली इच्छा क्या है? यीशु के पीछे चलना। यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। प्रभु को के पीछे चलना ये भली इच्छा है। प्रभु से दूर भागना, प्रभु से अलग जाना, प्रभु के वचन के विरोध में जाना, ये दुष्ट इच्छा है और ये आपको नुकसान देगी। आज से भली इच्छा, और भली इच्छा वचन से बाहर नहीं होगी। जितना आप प्रेयर करेंगे, आपके अंदर भले कामों को करने की इच्छा जागेगी, आपको वचन को पूरा करने की इच्छा जागेगी। जितनी आपकी प्रेयर लाइफ खत्म होती जाएगी, आपके अंदर संसारिकता बढ़ती जाएगी, आप संसारिक होते जाओगे।
और संसार आपको ऐसा खींचेगा अपनी ओर कि मुड़ के भली इच्छा पैदा ही नहीं होनी। इसीलिए हमेशा भली इच्छा के ऊपर वर्क करो, उसे स्ट्रॉन्ग करो। क्यों लोग कर नहीं पाते चीजें? लोग कहते बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती पर कर क्यों नहीं पाते? प्रभु ने कहा इच्छा नहीं। वो बाकी चीजों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं चीजों को, पर वो मेरी इच्छा के प्रति स्ट्रॉन्ग नहीं करते। इसलिए धीरे 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 वो चीजें घटती जाती। आपको संसार की चीजों के लिए जोर लगाना नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे द्वार खुल जाएगा। आप आज मन बनाओ कि मैंने ये करना है, आपको ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे। क्योंकि जब आप भली इच्छा रखते हो तो शरीर भी विरोध करता है। सबसे पहले तो दुश्मन शरीर ही है जो हमारा विरोध करना शुरू करता है। उसके बाद विचार, मन, परिस्थितियां सब तुम्हारी विपरीत हो जाती हैं। और तुम पता क्या सोचते हो? प्रभु की इच्छा है ही नहीं शायद। नहीं, प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है, इसीलिए तो मुश्किल आ रही है, इसीलिए तो परिस्थितियां विपरीत हो रही है। समझ आ रही है? तो मत कहो कि प्रभु की इच्छा नहीं है। हम ये सोच के प्रभु की इच्छा नहीं है, हम अपनी इच्छा पूरी कर लेते। इस अंतिम दिनों में प्रार्थना में बढ़ो, संगति में बढ़ो। क्या प्रभु की इच्छा नहीं है? प्रभु का वचन ही तो कहता है कि अंत के दिनों में और संगति में बढ़ो और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसमें प्रभु की इच्छा जानने की जरूरत ही प्रभु की इच्छा है। कभी भी शैतान आपको उपवास करने के लिए नहीं बोलेगा, कभी भी शैतान आपको चर्च जाने के लिए नहीं बोलेगा, कभी भी शैतान आपको बोने के लिए नहीं बोलेगा। तो जब आप वचन को सुनते हैं और आपको पता होता है प्रभु की भली इच्छा क्या है, तो आप कर पाते हैं। नहीं, प्रभु की इच्छा में करूंगा। मैंने कहा आप लोग इमोशनल होके और लोगों के दबाव में डिसीजन लेते हो। आत्मिक लोग कभी भी ना तो इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं और ना लोगों के दबाव में लेते हैं। वो वही लेते हैं जो प्रभु का आत्मा उनको बोलता है, वो वही करते हैं, भले आपको समझ आए या ना आए। प्रभु की इच्छा क्या है? कुछ लोग डिसीजन लेने के बाद, अपने मन की इच्छा पूरी करने के बाद, लोगों के दबाव में आकर कुछ चीजें, उसके बाद सोचते हैं क्या करें, प्रार्थना कराने आते हैं, बाद में पछताने लगते। जब आप प्रभु की इच्छा मालूम करते हैं, आप हमेशा सही जगह पे पहुंचेंगे। शाऊल जब प्रभु के नबी के पास गया, उसने कहा नहीं, प्रभु का नबी मुझे बताएगा मेरी गदिया कहाँ है। उसने प्रभु की नबी को पास जाना, उससे पूछना भली बात समझी। और बाइबल कहती है उसकी वो भली इच्छा उसको इजराइल का राजा बना दिया। लेकिन एक बुरी इच्छा भी जागी उसके अंदर। भूत साधने वाली के पास गया और वो बुरी इच्छा, प्रभु ने कहा इजराइल में परमेश्वर नहीं क्या, तुम भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हो। उसने उसके राज्य को छीन लिया। आपके अंदर सही इच्छा, भले आपको 10 जने कहे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, बोले मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, वचन जो कहता मैं वही करूंगा। और एक दिन मैं आपको सच बोल रही हूँ, वही लोग आके आपकी प्रेस करेंगे कि आपका डिसीजन सही था। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो तो आप निर्बल दिखाई देते हो और अकेले होते हो। लोग भी आपके फेवर में नहीं होते, लोग भी आपका कुछ नहीं, आप अकेले होते हो। लेकिन जब प्रभु की भली इच्छा पे आप चलना शुरू करते हो, एक दिन बड़े बड़े लोग वो झुक जाते हैं कि नहीं, ये इसने उच्चतम भाग को चुना है। जानते, परमेश्वर की इच्छा पे चलना उच्चतम भाग को चुनना है। और जो प्रभु से दूर होते जाते हैं वो अपनी पहचान खोते जाते हैं। ठीक है, संसार में आप क्या हो क्या नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य में आपकी क्या पहचान है? प्रभु का किंगडम आपको कितना जानता है? हमेशा अपनी पोजीशन प्रभु के राज्य में बना के रखो। प्रभु के राज्य में अपनी पोजीशन, अपनी खराई, अपनी भलाई। अय्यूब को पूरा स्वर्ग जानता था। संसार में उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी एक टाइम पर, लेकिन परमेश्वर उस पर घमंड करता था। अगर आज आप दुख सह रहे हैं प्रभु के नाम के कारण, भलाई के कारण, सही होने के कारण, चिंता मत कीजिए। हो सकता है आपके आंसू भी बह रहे हो, आपका हृदय भी टूटा हो, लेकिन आपको सही चीज को पकड़े रखना है, सही निर्णय को, सही इच्छा को पकड़े रहना है। एक टाइम आएगा, वही लोग आपके कारण उद्धार पाएंगे, आपके कारण ब्लेस होंगे, आपके कारण वो परमेश्वर के राज्य में होंगे। आज हो सकता है आप अकेले चल रहे हो, आपका अकेले आप स्ट्रांग है परिवार में। आप दूसरों को देख के अपने आप को वीक ना करें बिल्कुल भी। आपके साथ वाला ठीक चल रहा नहीं चल रहा, आपके साथ वाले लोग आपके विरुद्ध हैं, आपके फेवर, आप कोई मैटर। मैंने बोला अगर 1000 लोग गलत की सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले सही की सपोर्ट करो, एक दिन लाखों आपके साथ होंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा। बहुत सारे लोग, 4 लोग उनको बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक ही है, इतने लोग बोल रहे हैं, उसने भी बोला था, उसने भी बोला था, ठीक ही है।
प्रभु की कोई वो नहीं। वचन क्या कहता, कोई चिंता नहीं, बस 4 जने झाड़ पे चढ़ा देते तो चढ़ जाते हम। सोचते भी नहीं है कि हमारे इस चीज से हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट। इसलिए बहुत इन्फ्लुएंस इस अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा मसीह लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस का प्रभाव पड़ेगा। आपके आसपास की संगति, लोगों की बातों का प्रभाव आपके पास सबसे ज्यादा। इसीलिए प्रभु ने क्यों बोला अंत के समय में अधिक से अधिक पवित्र लोगों की, धर्मी लोगों की, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो अधिक से अधिक। क्योंकि जैसे सही इन्फ्लुएंस घटता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ता जाएगा। आपको ध्यान रखना है। और धीरे 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 जब पता है कि ये तो 80% चला गया, अब शैतान पूरा कैप्चर कर लेगा। हालेलुया।